रोड को मैं हाथ से उखाड़ पा रहा हूँ तो इसका मतलब इसकी गुणवत्ता का आकलन करना आपके बस की बात है। और अगर आपके बस की बात है ये रोड की गुणवत्ता का आकलन करना तो नमस्कार साथियों, जनतंत्र भूषण देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त मैं गाजीपुर के जखनिया में हूँ। यहाँ से अफजाल अंसारी सांसद हैं। अफजाल अंसारी सांसद ऐसे नहीं बने हैं, उन्होंने हराया है पारस राय को। भाजपा के पारस राय संघ के एक प्रमुख व्यक्ति थे। यहाँ से विधायक हैं बेदी राम, और किसके पार्टी से हैं? ओपी राजभर की पार्टी से, पियर का गमछा वाले काका। थोड़ा दूर जाइए। और जो रोडवा को ऐसे उखाड़ते हैं, ऐसे 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 मारते हैं। ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये विधायक जी करते हैं। और विधायक जी का काम ही यही था, इसी से वो प्रसिद्ध हुए और विधानसभा में ही नहीं पूरे देश में, प्रदेश में छा गए। और उन्होंने कहा कि एकदम बढ़िया व्यवस्था है। लेकिन एक बार इस रोड को देखिए, मुझे समझ में नहीं आता किस तरह से विकास की गंगा गाजीपुर और पूर्वांचल में बह रही है। देखिए देखिए, ये रोड है ना, इसको रोड रोलर से थोड़ा सा भी धसाया गया है। और इस रोड को बने लगभग आज नहीं बनी हुई है ये रोड। इस रोड को बने हुए लगभग 3 महीने हो गए। ग्रामीणों से हमने बात की है और रोड को मैं हाथ से उखाड़ पा रहा हूँ तो इसका मतलब इसकी गुणवत्ता का आकलन करना आपके बस की बात है। और अगर आपके बस की बात है ये रोड की गुणवत्ता का आकलन, एक बेदी राम कब इसमें आके फांसी लगाएंगे, कब इसमें डूबेंगे। इस गड्ढे में ग्रामीणों ने कूड़ा करकट फेंकना शुरू कर दिया है। और हाथ से उखाड़ पाना क्या किसी डामर की रोड को पॉसिबल है? और क्या किसी डामर की रोड का ये लेवल यही इतना होता है? लेवल यही इतना होता है जितना इसका है? यही लेवल पे रोड बनाया जाता है? और मैं कहीं भी इसको उखाड़ सकता हूँ, बीच में भी उखाड़ सकता हूँ। हालांकि मेरे नाखून में थोड़ा सा गंदगी चली जाएगी, इसलिए मैं उखाड़ना नहीं चाहता। अब देखिए, जब कोई भी मार्ग बनाया जाता है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के, इंजीनियरों के पास इतना दिमाग तो होना चाहिए कि कोई भी रोड बनाते हैं तो उसका अगर नदी रहती है, बगल में गड्ढा रहता है, तीव्र मोड़ रहता है, तो उसके बगल में बैरिकेटिंग की जाती है, कुछ ना कुछ लगाया जाता है। चाहे वो तार हुआ स्टील का, एल्युमिनियम का तार मिलाकर यहाँ पर गाड़ कर बढ़िया से, जैसे लोग प्रोटेक्ट रहें, जो आए लोग इसमें डायरेक्ट ना चले जाएं। अगर लड़ें, गिरें, भिड़ें, कुछ हो उनको तो डायरेक्ट उधर ना चले जाएं। ये गहराई करीब होगी 20 फीट। और 20 फीट अगर यहाँ से सीधा कोई आ रहा है 20 फीट नीचे जाएगा तो उसकी ज़िंदगी का क्या होगा, मुझे बताने की आवश्यकता संभवतः नहीं है। आप सभी लोग समझदार हैं और सरकारों के, जिन जिन सरकारों को आपने समर्थन किया है, जिनको वोट दिया है, उनसे भी ज़्यादा समझदार हैं। एनडीए के घटक दल के विधायक बेदी राम जिस तरह से अपने गुड़वा लाए रोडवा खोदते हैं, उसी को यहाँ भी करके दिखाने की आवश्यकता है उनको। और ये यही का हाल नहीं है, ये सड़क के पुल के उस पार का भी हाल है और स्थिति यही है। अब आप सोचिए, अगर कोई गाड़ी आ रही है और वो स्पीड में है और डायरेक्ट नदी में जा रही है, सीधा नदी के अंदर प्रवाह कर रही है, तो उसकी स्थिति क्या होगी? और रोड की गुणवत्ता का आकलन करके आपको क्या लगता है कि रोड अच्छी होगी? अब यहाँ भी देखिए करामात। अब इसमें लोगों ने मोदी सरकार ने जगह जगह कूड़ेदान बनवा दिया है आजकल, और यहाँ पर लोगों ने इसका उपयोग कूड़ेदान के रूप में ही कर लिया है। अब अगर यहाँ से कोई गाड़ी आ रही है और ये पुल है, लोगों को पुल पर कितनी भी कम स्पीड में होंगे, लोग 40-50 की स्पीड में होंगे संभवतः, और 40-50 की स्पीड में अगर इसमें गाड़ी जाएगी तो उनकी मृत्यु निश्चित है, उसमें कोई संदेह नहीं है, कोई बैरिकेटिंग नहीं है। गाड़ी सीधा 20-25 फीट बाहर जाएगी और होगा क्या, उसको आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बाकी ये जखनिया है, जखनिया तहसील है, जखनिया और गाजीपुर का एक जगह है ये। और ये विधानसभा बेदी राम की है। बेदी राम विधायक वही हैं जिनका पियर का गमछा ओढ़ के खटखट खटखट रोड उखाड़ने वाला वीडियो खूब वायरल होता है। आपको इस पूरे विषय पर क्या समझते हैं आप? और यहाँ के सांसद अफजाल अंसारी हैं। विकास की गंगा इसी कह रहे थे, सपा ने बहा दी थी कि पूछो ही ना, और उसके बाद भाजपा के राज में भी बह रही है। क्या आप विपक्ष में इसीलिए सांसद हैं कि आप सत्ता से सवाल नहीं पूछेंगे? और इस समय तो आप सत्ता में हैं, यहाँ विपक्ष तो नहीं है, विपक्ष आपसे सवाल पूछ सकता है। पारस राय की भी ये जिम्मेदारी बनती है, नैतिक धर्म बनता है कि वो सांसद साहब से सवाल पूछें, लेकिन कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। पता नहीं कहाँ के भ्रष्टाचारी भ्रष्ट इंजीनियरों ने इसकी ये दशा की है, इसको इसे पास कर दिया है।
निर्लज्ज इंजीनियरों को शर्म भी नहीं आ रही है। सोचिए किस तरह से पास कर दिया है, कितनी सारी ज़िंदगियों के साथ। यहाँ से जाने वाले करीब 1000 गाँव, अगर यहाँ 1000 गाँव के लोग लगभग यहाँ पर कोई ना कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। और आजकल स्थिति ये है, बच्चे बिना हेलमेट के चलते हैं, कोई चालान नहीं है, बिना सीट बेल्ट के चलते हैं, गाड़ियों में 5 स्टार की रेटिंग नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। अगर मरेंगे तो उनकी स्थिति क्या होगी? आप इस पूरे विषय को लेकर क्या समझते हैं? और ये पीडब्ल्यूडी के भ्रष्ट अधिकारियों के विषय में, पीडब्ल्यूडी के भ्रष्ट इंजीनियरों के विषय में क्या समझते हैं? और विधायक बेदीराम को फिर से इसको आके उखाड़ना चाहिए कि नहीं उखाड़ना चाहिए, इसके विषय में क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, मैं गौरव विनायक हूँ। आप विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, मैं गौरव विनायक हूँ। आप जनतंत्र भूषण देख रहे थे, और इसको ज़रूर से ज़रूर उत्तर प्रदेश के मुखिया तक पहुँचाइए, जिससे उनको पता चल सके कि उनके राज्य में स्थिति क्या है। वो जो तमाम दावे कागजों पर कर रहे हैं, किताबों में कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश हो सके। धन्यवाद।